माँ, मुझसे मिलने कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं भाभी को देखने के लिए। भाभी को बोलिएगा ढंग से तैयार होके आए। अरे बेटा तुम खुद ही बोल दो, बल्कि उसकी मदद भी कर दो। माँ, मदद करने के लिए तो मुझे बोलो ही मत। अरे बेटा छोटे शहर की है, उसे ढंग से तैयार होना नहीं आता है, तो मैं बोल रही थी थोड़ी मदद कर दे तू उसको। हाँ, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी उसकी। बस उसको आप बोल दीजिए कि ढंग से तैयार हो जाए, कुछ ढंग के कपड़े गहने पहन ले। ठीक है बेटा, तुम कहती है तो मैं बोल दूंगी उसको। लगता है मेरी फ्रेंड्स आ गई। हेलो रीना, कैसी हो? रीना, हम कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? तुम्हारी शक्ल से तो ऐसे ही लग रहा है। अरे जल्दी नहीं, बहुत जल्दी आए। तुम लोग भी ना। अच्छी बात है, टाइम से आना चाहिए किसी के भी घर में। अच्छी बात है तुम जल्दी आ गए। हम खूब गप्पे शप्पे मारेंगे, मस्ती करेंगे। आओ चलो बैठो। अरे रीना, भाभी को बुलाओ, उन्हीं को तो देखने आए हम। हाँ हाँ भाई, कहाँ छुपा के रखा है भाभी को? जल्दी से बुलाओ, अब सबर नहीं हो रहा। भाभी कहाँ भागी जा रही है? तुम लोग अभी बैठो तो सही, रीना बुला देगी अभी। हाँ भाभी अभी आती होगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते सबको। दीदी की सभी फ्रेंड्स को मेरी ओर से नमस्ते। आप लोग आराम कीजिए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे रीना, आज पिज्जा पार्टी हो जाए। हाँ, थोड़ा पिज्जा, थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स, मजा आएगा। वो दीदी, मैं अपने हाथ से कुछ नाश्ता बना दूँ? बढ़िया बढ़िया, मुझे बहुत कुछ बनाने आता है। आप तो रहने ही दो, मैंने भैया से मंगवा रखा है पिज्जा। मेरी फ्रेंड्स पिज्जा ही खाती हैं। आपके हाथ का कौन खाएगा अभी? रीना बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। एक बार अपनी सहेलियों को टेस्ट तो करवा के देखो। मैंने तो माँ, अभी इनको पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ही खाना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे पूजा कुसुम, लो तुम भी गर्मा गर्म पिज्जा, फिर ठंडा हो जाएगा। हाँ भाई, गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और होता है, मैंने तो ले लिया। रीना, तुम्हारी भाभी बहुत सिंपल सी है। हाँ सही कह रही है। रवि भैया को पता नहीं इसमें क्या दिखा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पता नहीं रवि भैया को क्या दिखा इसमें, लट्टू हो गए बस इस पे। रीना, तुम बुरा मत मानना, पर छोटे शहर की लड़कियां ना बड़े शहरों में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगाती हैं, और कुछ तो हो भी नहीं पाती एडजस्ट। हमारी रीना एडजस्ट करा देगी। तुम लोग भी क्या बुराइयां करने बैठ गए? पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो और गप्पे शप्पे और दूसरी लगाओ कोई। छोटे शहर की लड़कियों को भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, पर अच्छी भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अपनी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे रीना, ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी भाभी अच्छी तो है, थोड़ी सिंपल सी है। तुम शहरों के एटिकेट सिखा देना, सीख जाएगी धीरे धीरे। रीना, जा तो सीख जाएगी, जा तो तुम्हें सिखा देगी। अरे तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ अब। अरे ये सही तो कह रही है, जा तो रीना तुम बदल जाओ, जा बदल दो भाभी को, यही दो बातें हो सकती है। देखा माँ, मेरी फ्रेंड्स को भी भाभी कुछ खास पसंद नहीं आई। अरे बेटा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अच्छी तो है, जिसको रखनी है उसको पसंद है, तुम्हें क्या करना इससे? माँ, मेरी भी तो उम्मीद थी ना कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, बढ़िया अमीर घर से हो। वैसे भी मेरी फ्रेंड रिया को रवि भैया कितने पसंद थे, आज रिया मेरी भाभी होती। पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया था मेरे भैया के ऊपर। अरे बेटा, अगले महीने तेरी शादी है, तुझे क्या लेना देना ज्यादा है? अरे जब से तुम्हारी भाभी घर में आई है, मुझे कितना आराम है, कुछ भी काम नहीं करने देती है। तुम्हारी फ्रेंड के इतना काम करती घर का, कितनी अच्छी सुशील बहू है हमारी, सबका ख्याल रखती है, और तुम हो कि इसके पीछे पड़ी रहती हो। हाँ माँ, जैसे रवि भैया को उसने अपने वश में कर रखा ना, वैसे भी मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप भी उसके वश में होते जा रहे हो। तो बेटा, कोई प्यार इज्जत सम्मान देना तो कोई भी किसी के वश में हो सकता है, बस सोचने भर की देर होती है। और फिर बेटा, मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं आज हूँ कल नहीं, फिर यही भाभी तो तुम्हारा ख्याल रखेगी ना। इसी के पास तो तुम आओगी जाओगी, मैं थोड़ी ना उम्र भर यहाँ बैठे रहूंगी। ऐसी भाभी के पास आने से अच्छा मैं अपने ससुराल में रहूं, मैं नहीं आने लगी। बेटा, वक्त वक्त की बात होती है, देखते हैं। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, कल हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना, तुम्हारी शादी के लिए साड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह देखनी है। ओ, हमारी माँ कितनी अच्छी है, मेरी शादी की शॉपिंग कर रही है। आई लव यू माँ, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊंगी ससुराल। चल जा, आराम कर, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हर बेटी को ससुराल जाना ही होता है। पर माँ, बेटियां क्यों जाती हैं ससुराल, अपनी माँ के पास क्यों नहीं रह पाती? बेटा, यही तो रीत है, सदियों से चली आ रही है, बेटियां को ससुराल जाना ही पड़ता है माँ बाप का घर छोड़ के। अच्छा माँ, गुड नाइट, आप ही आराम कीजिए। गुड नाइट बेटा। अरे रीना, तुम उदास क्यों हो? वो, माँ बीमार है ना बहुत, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा कि मैं एक बार माँ को देख के आ जाऊं। हाँ हाँ, जा सकती हो तुम, बोलो मैं तुम्हारी आज ही फ्लाइट करा देता हूँ। ठीक है, मेरी फ्लाइट बुक कर दो, मैं आज ही निकल जाऊंगी। अगर मुझे ऑफिस का काम नहीं होता तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ,
खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं फ्लाइट टिकट बुक करवाता हूँ। माँ जी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, खाली चाय पी है। थोड़ा सा सूप पी लीजिए, वेजिटेबल सूप बनाया मैंने माँ जी आपके लिए। प्लीज माँ जी थोड़ा सा खा लीजिए। दमयंती बेटा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, ले जाओ सूप को। नहीं माँ जी, आप जिद मत कीजिए, भले 2 चम्मच खा लीजिए, पर खाना जरूर है आपको। अरे बेटा, तुम कितना सेवा करती हो मेरी, बस पीछे ही पड़ी रहती हो, माँ जी माँ जी माँ जी करते रहती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाके मैं धन्य हो गई। जितनी सेवा मेरी तूने की है, कोई सगी बेटी भी ना कर पाती इतना। अरे माँ जी, जो प्यार मुझे आपसे मिला वो मुझे कभी अपनी माँ से मिला ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी ना। आपने भी तो मुझे बेटी जैसा प्यार दिया ना, फिर माँ समान सास की सेवा करना तो सौभाग्य की बात है माँ। हाँ, आप उठिए, थोड़ा सा सूप पी लेंगी ना, फिर मैं आपके सिर में तेल मालिश कर दूंगी थोड़ी सी, आपको अच्छा लगेगा। आज दीदी भी आपसे मिलने आ रही हैं, वो शाम की फ्लाइट से आती होंगी। हेलो माँ, कैसी हो? अरे दीदी आ गई, माँ जी उठिए, दीदी आ गई। अरे रीना बिटिया, तू क्यों आई इतनी दूर से? अब मैं चैन से मर सकती हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पूरा घर संभाल लेती है बहुत अच्छे से, सबका ख्याल रखती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे, अगले जन्म में भी यही मेरी बहू बन के आए। अरे रीना, थोड़ी खुश रहा करो, इन दिनों तुम बहुत उदास सी रहती हो, ढंग से खाती पीती भी नहीं हो। रोहित, जब से माँ इस दुनिया से गई है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, किसी काम में भी नहीं, खाने पीने में भी नहीं, बस माँ की याद आती रहती है हर वक्त। वो तो ठीक है, जाने वाले तो चले गए, अब तुम उदास भी होगी तो क्या माँ वापिस आ जाएंगी क्या? थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखो, शक्ल भी पीली पड़ गई है तुम्हारी। अरे रीना, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो एकदम से चक्कर खा के गिर गई। चलो मैं अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ तुम्हें। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? रीना को चक्कर क्यों आ गया? अरे कुछ नहीं रोहित साहब, ऐसे ही बस, ऐसी हालत में ऐसा होता है। मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। बस इनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, बहुत वीक लग रही हैं। अरे वाह रीना, कंग्रेचुलेशन, तुम मम्मी बनने वाली हो। बस रोहित, एक बात का ख्याल रखना, इनको फुल बेड रेस्ट चाहिए, बहुत वीक है अंदर से ये, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, ये खास ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, मैं रीना का बहुत ख्याल रखूंगा। अब तुम रीना को घर ले जा सकते हो, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, तुम मेरे रूम में आओ। हेलो रीना, कैसी है मेरी प्यारी बहन? बहुत दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ रवि भैया, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप मामा बनने वाले हैं ना, अभी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ है। हाँ रोहित, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम तो है। अरे कोई हाउस हेल्पर रख लेनी थी। भैया हाउस हेल्पर रख तो लूं, पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब मलयालम बोलते हैं और उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो समझाना मुश्किल हो जाता है, काम करवाने में बहुत दिक्कत जाती है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भाभी को भेज दूंगा, आज ही मैं उसकी फ्लाइट करवा देता हूँ। मैं भी आता, पर मुझे भी काम है ना। अरे भैया, भाभी कभी फ्लाइट में गई नहीं है, वो कैसे अकेले आएंगी? तो चिंता मत कर, मैं मैनेज करवा दूंगा सब। अरे भैया, आप खामखा परेशान हो रहे हो, भाभी को रहने दीजिए, मैं कर लूंगी मैनेज। अरे तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि दीदी की खैर खबर लेके आती हूँ मैं, हम दोनों ही आने वाले थे, पर मुझे ऑफिस से कुछ काम आ गया। अब तुम्हें जरूरी है ना, तो मैं तुम्हारी भाभी को तो भेज के रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी बोलो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भाभी आ तो जाएगी, पर भाभी को लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं आती है, और इंग्लिश भी टूटी फूटी सी आती है। अंदर का तो मैनेज कर लेगी, पर बाहर कहीं कुछ लेने जाना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी भाभी के लिए। भैया को मना भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब देखते हैं। नमस्ते भाभी, अब आ गई? नमस्ते दीदी, आप कैसी हैं? आपके भैया ने ना टैक्सी कर दी थी, वहीं से एयरपोर्ट से ही मिल गई थी मुझे, और यहीं पे छोड़ा उन्होंने, घर का एड्रेस दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे आने में। अब दीदी आप आराम ही करना, मैं सब देख लूंगी, घर के काम भी और बाहर का भी देख लूंगी, आप चिंता मत करना। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, और अपने नन्हे मुन्ने का, और कोई चिंता नहीं करना। ठीक है भाभी, किचन में आप देख लीजिए, पानी ले लीजिए, खाना जो भी आपको खाना होगा बना लीजिए, वो सब मैं देख लूंगी। आप बस निश्चिंत होकर आराम कीजिए अपने बेडरूम में जाके। दीदी, आपको पिज्जा बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए पिज्जा बना के लाई हूँ, आप खा के बताइए कैसा बना है। हाँ भाभी, अभी खाती हूँ। आप खिड़की में क्यों बैठी हैं, यहाँ बिस्तर पे क्यों नहीं लेट रही? वो मुझे खिड़की में बैठना बहुत पसंद है, यहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, ये हवा खा के ही मैं सोती हूँ, मुझे रोज की आदत है, खिड़की में बैठती हूँ तभी मुझे नींद आती है। हाँ दीदी, मुझे आपका केरला राज्य बहुत अच्छा लगा, कितना हरियाली है ना यहाँ पे। हाँ केरल है तो बहुत अच्छा, बस लैंग्वेज का है थोड़ा सा फर्क, लोगों को समझ नहीं आती है, ना तो हम मलयाली बोल पाते हैं
ना ही वो हिंदी बोल पाते हैं। वो आप सही कह रही हैं, पर एक बात है, जगह कोई भी हो दीदी, पर भावनाएं सबकी एक जैसी होती हैं। लीजिए खा लीजिए, मैं आपके लिए पानी ला देती हूँ। जब आप सोने लगेंगी ना दीदी, मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी सरसों के तेल से, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अरे भाभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सो जाती हूँ आराम से। अरे ऐसे टाइम में थोड़ी बहुत मालिश होती रहे हाथ पैर की तो अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी। ठीक है, अब आप मानोगी तो नहीं, कर देना। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ अभी। अरे यार मुझे दर्द सा पता नहीं क्यों लग रहा है। भाभी जल्दी आइए, मुझे दर्द हो रहा है। दीदी आप बुला रही हैं? अरे आपको क्या हो गया? ओ भाभी मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मेरे फोन से ना ड्राइवर को फोन कीजिए, हॉस्पिटल ले चलिए मुझे जल्दी से। रोहित भी घर में नहीं है ना, आपको ही करना पड़ेगा ये सब। प्लीज अभी जल्दी, बहुत दर्द हो रहा है। आह! अरे दीदी आप घबराइए मत, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी ले चलती हूँ आपको हॉस्पिटल। हेलो ड्राइवर, जल्दी आइए आप, हॉस्पिटल चलना है हमें। बस दीदी थोड़ी देर में ड्राइवर आ रहा है, अभी पहुंच जाएंगे हम हॉस्पिटल। लो भाभी मेरा हाथ पकड़ो, मुझे उतरने में भी दिक्कत हो रही है। लाइए दीदी, हाथ दीजिए आराम से। डॉक्टर साहब, माय सिस्टर, माय सिस्टर पेन। अब हेल्प हेल्प, बहुत दर्द हो रहा है उन्हें, वो प्रेग्नेंट है। प्लीज आप चलिए जल्दी से। अरे आप शांत हो जाइए, कहाँ है, क्या नाम है आपके पेशेंट का? जी रीना नाम है उनका, वो आपकी पेशेंट है। अच्छा रीना, रोहित की वाइफ। चलिए मैं देखता हूँ, आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। मुझे हिंदी भी आती है, मलयाली भी आती है, तो आप प्लीज हिंदी में ही बात कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। कैसी हो रीना, और बेबी कैसा है? बहुत बहुत बधाई हो दीदी। कंग्रेचुलेशन रोहित साहब। चलो रोहित साहब, मुंह मीठा कराओ सबका। अरे रोहित तुम कलकत्ता से इतनी जल्दी आ भी गए? हाँ रीना, भाभी ने मुझे फ़ोन कर दिया था उसी टाइम जब तुम्हें लेबर पेन हो रहा था। मैंने तुरंत फ्लाइट बुक कराई और फिर आ गया। सॉरी रीना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। कोई बात नहीं रोहित, भाभी ने सब संभाल लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर भाभी ने तो उम्मीद से बढ़कर किया। हाँ आपकी भाभी हैं बहुत होशियार, बहुत ही समझदार लेडी हैं। अच्छा आप अपना ख्याल रखिए, मैं अभी जाता हूँ बाकी पेशेंट भी देखने। रीना हमारा बेटा तो कितना सुंदर है ना, एकदम गोरा चिट्टा। तुम आराम करो रीना, मैं मिठाई लेके आता हूँ, भाभी को भेज देता हूँ अंदर। भाभी मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से लेके आज तक मैंने कभी आपको अच्छा नहीं बोला, पर आपने मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि क्या बताऊँ। अरे कोई बात नहीं दीदी, हर ननद भाभी में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, इसमें क्या बुरा मानना। नहीं भाभी, छोटी मोटी नोक झोंक नहीं, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। मुझे माँ समझाती रही, पर मैं हूँ कि आपको बड़ा बुरा कहती रही। मुझे माफ़ करना भाभी, आई एम सॉरी। अगर भाभी आप हमारे घर नहीं आई होती तो मेरे साथ क्या होता, मैं सोच के ही घबरा जाती हूँ। अरे आप जी छोटा मत करो ननद रानी। भाभी भैया को फ़ोन कर दिया ना कि उनके भांजा आ गया है? हाँ हाँ मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया था, बहुत खुश हैं, बस आते ही होंगे। कैसी हो रीना, बधाई हो तुम्हें, मैं मामा बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। भैया भाभी ने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे माँ के जाने का बिल्कुल भी गम नहीं है। अब मेरी दूसरी माँ मेरे साथ है। अरे रो मत रीना, इस हालत में सब ठीक है। अरे रोहित कहाँ है? वो भैया बाहर गए थे अभी मिठाई लेने। हाँ हाँ खूब मिठाई खाएंगे भाई, भांजे के आने की खुशी में। हाँ 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 दीदी आप आज आराम कीजिए, कल आपको हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे मिलके। रीना तुम्हारी भाभी का यहीं रहने का इरादा है क्या? केरला में लगता खूब दिल लग गया इसका। तभी तो।